जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु का स्मरण करते हैं, भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं और इस सत्र को आरंभ करते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। हमने अभी उपशम प्रकरण में ये आखिरी कहानी है वीतहव्य की, और इसमें वीतहव्य ने चित्त को किस तरह से उपदेश किया, बोध किया, फिर इंद्रियों को, मन को किस तरह से उपदेश किया, वो हमने सब कल तक देखा। आज हम वीतहव्य की कहानी आगे थोड़ी बढ़ाते हैं कि उन्होंने ये सब करने के बाद अपने ही आप में समाधि में स्थिर हो गए। फिर उनके साथ क्या क्या हुआ वो थोड़ा देखेंगे। और वो जो विचार था चित्त का, उसके बारे में भी हम थोड़ा आज अपने आप से विचार करेंगे। कल तक हमने देखा था वो सब चित्त वगैरह सब जो है वो नष्ट हो गया ऐसा विचार करके अभी मैं केवल अ, शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी भावना थी। अब ये जो भावना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसमें भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है। इस आत्मा में भी क्या ये भावना होती है कि मैं आत्मा हूं करके? जब परमात्मा है, चैतन्य है, जो भी नाम लेते हैं उसके लिए, तो उस अवस्था में हम रहेंगे, तो क्या उस समय भी मैं आत्मा हूं यह बताने की आवश्यकता होती है क्या? तो नहीं होती। ये ध्यान की वो अवस्था है कि जब हम बैठे हैं अपने आप में और हम बार बार उपदेश करते हैं आत्मा अनात्मा के द्वारा कि हाँ कुछ विचार आया तो अरे ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब कुछ, ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है। फिर चाहे वो विचार अपने परिवारजनों के लिए हो, चाहे वो विचार फिर हमारे वस्तु के लिए, परिस्थिति के लिए, संपत्ति के लिए, जिस किसी भी बारे में विचार आ रहे हैं, हम बार बार यही कहते हैं उस समय कि हाँ ये अनात्मा है, ये अनात्मा है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये कहते 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 अगर समझ लीजिए सब कुछ शून्य हो गया, कुछ विचार ही नहीं रहा, तो फिर भी अपने आप को मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ बताने का अर्थ नहीं है। हाँ अब है ना, पता है क्या हूँ तो ठीक है, फिर से बार बार क्यों बताना? तो उस समय जाके अपने आप में बस स्थिर रहते हैं। तो यही बात कह रहे थे कि वो मीता हमें ने अपने आप को कहा कि अब तो ये कल्पना भी नहीं रहती, तो बाकी विषयों के बारे में फिर क्या विचार करें? जब मैं आत्म रूप हूँ, जब मैं आत्मा ये जानता हूँ, तो मैं आत्मा हूँ यह भी कल्पना नहीं रहेगी, तो बाकी का फिर क्या विचार? अयम आत्मेति करना मन्ने नो निर्मलांतरे। हाँ ये जब निर्मल हो गया, तो फिर इस मन में, इस आत्मा के अंदर यह आत्मा है, अयम आत्मा इति कलना मन्ने नो निर्मलांतरे, निर्मल होने के बाद वो भी नहीं होती, यह मैं मानता हूँ। प्रतियोगी व्यवच्छेद कलनैक्यस्य वैकुतः। तो फिर ऐसी स्थिति में जो मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, तो इसमें फिर प्रतियोग से और फिर कोई दूसरी किसी वस्तु की कल्पना कैसे हो सकती है?
तो अब ये जो परमात्मा है, अब ये है तो क्या है, उसका क्या वर्णन किया जा सकता है, वो स्थिति क्या है? तो ये भी कहते कि ये तो वाणी का भी विषय नहीं है, इसको इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। अहम तेनायम आत्मेति कलनाम अनुदाहरन् मौनी स्वात्मनि तिष्ठानि तिष्ठामि तरंग इव वारिणी। पानी के तरंग इव वारिणी, वारी मतलब पानी, तो पानी के अंदर जैसे तरंग होती है, हाँ वो शांत रूप से होती है, जब कुछ होगा तो ऐसे उछल के ऊपर दिखाई देगी, वरना पानी के अंदर तो तरंग स्थित है। इसके कई सारे सारे उपमाएं दी जाती है, जैसे तिल के अंदर तेल स्थित है, तो वैसे ही, या फूलों के अंदर खुशबू होती है, सुगंध होती है, वैसे ही मैं जो हूँ, तो उसमें कोई और कल्पना नहीं हो सकती, मैं आत्मा हूँ। यह उच्चारण नहीं किया, न करता हुआ मैं ऐसे ही मौनी स्वात्मनि तिष्ठामि, मौन में ही रहकर अपने आप में मैं स्थिर रहता हूँ। अहम तेनायम आत्मेति, तो मैं ऐसे कोई कल्पना ही नहीं है, इस तरह मैं अपने आप में स्थित रहता हूँ, ऐसा वीतहव्य ने अपने आप से कहा और उस अवस्था में चले गए। इसका वर्णन आगे वशिष्ठ ऋषि ने किया है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री राम जी, इति निर्णय स मुनिर्वितहव्यो विवासनः आसीत समाधावचलो विंध्य कंदर कोटरे। विंध्य के जो गुफाएं हैं उसमें कहीं वो आ, वीतहव्य मुनि स्थिर हो गए, और अब सारी वासनाओं को छोड़ के, विवासना सारी वासनाओं को छोड़ के वो समाधि लगाकर वहां पे अटल रहे। अभी उस समय वीतहव्य मुनि की अवस्था कैसी थी? तो वो किसी भी प्रकार के क्षोभ से शून्य थे, कोई चित्त की चंचलता नहीं थी, और अपने आप में रहने के कारण अत्यंत सुंदर, ऐसे आनंद से देख रहे थे, तो अत्यंत सुंदर ऐसे मालूम पड़ते थे। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया था, विलीन हो गया था, और जैसा कोई प्रशांत सागर है, शांत है, उस तरह से वो दिखाई देते थे। इन महामुनि का अ, हृदय के ही अंदर उनका जो प्राण के संचार थे वो धीरे धीरे शांत हो गए, और उसके बाद उन्होंने जिस अवस्था में बैठे थे उस अवस्था का भी वर्णन किया। उनके आंखों आंखों का वर्णन किया। आंखों की अवस्था कैसी थी? तो अर्धोन्मिलित थी, मतलब कि आधी खुली है, आधी बंद है, इस तरह उनकी बिना चंचल ऐसी स्थिर आंखें थी, और वो ना खुली थी ना बंद थी, आधे मुंदे हुए थे, मतलब बाहर के किसी विषयों में कोई उनकी नजर नहीं थी, उनकी दृष्टि नहीं थी। और बाकी जो अंदर के तरफ थे, तो वो अंदर ही अंदर अपने आप में स्थिर होकर रुकी थी। मीता वीताहवे के जो आंखें थी, नेत्र थे, वो ऐसे थे कि जैसे उन्होंने अपने नाक नासिका के अग्रभाग में, हाँ उसका प्रकाश ऐसा दिखते थे कि बराबर फैला हुआ है। तो जैसे आधे उमल उमले हुए जो ये हैं, क्या कहेंगे, फूले हुए या विकसित कमल होते हैं, उस तरह उनकी आंखें बन गई थी। और इस आसन में उनकी शरीर की अवस्था कैसी थी? तो वीतहव्य मुनि ने अपने इस आसन बंध में शरीर, शीर और ग्रीवा को समान रूप से रखा था। हाँ, एकदम स्थित ऐसे बैठे थे, ना ऐसे शरीर झुका था या कहीं इधर उधर था, एकदम स्थिर सीधा एक लाइन में था, और जैसे कोई मूर्ति दिखती हो इस तरह से वो दिखाई दे रहे थे, एकदम स्थिर हो गए थे। इस अवस्था में वो विंध्या पर्वत के किसी गुफा में, किसी कोने में, महामुनि के ऐसे 300 संवत्सर, हाँ इतना समय वो बैठे रहे, लेकिन कैसे गए वो? ऐसा लगा जैसे आधा मुहूर्त निकल गया हो। हाँ, ध्यान करने वाले को पता ही नहीं चलता कितना समय गया है। उन्हें लगता है थोड़ी समय के लिए हो, लेकिन वास्तव में काफी लंबा समय चला जाता है। हमें अगर उसका अनुभव करना है तो नींद का देखे, बहुत थके हैं, कुछ किया है, और एकदम सुषुप्ति जैसे अवस्था में पड़े रहे ना, शांत, या योग निद्रा करते हैं, तो होती है 10-15 मिनट की, लेकिन ऐसा लगता है कि 4-5 घंटे सो लिए करके, है ना? तो वैसे ही इनके छोटे से समय का अनुभव था, लेकिन वास्तव में 300 साल निकल गए। यह
मुनि उस अवस्था में उन्हें किसी भी बात से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। देखिए, विंध्या पर्वत के जंगल में कहीं पर तो वो थे, तो वहां पे बारिश हो रही होगी, तो बारिश के शब्दों से उन्हें कोई वो विचलित नहीं हुए। ना ही बारिश के आवाज से विचलित हुए, ना ही उसकी धाराओं से विचलित हुए, ना ही उसके आजू बाजू में जो लोग रहते थे, जो शिकार खेलने के लिए आते थे, तो उनके हाथियों के गर्जनों से भी उन्हें कुछ डिस्टरबेंस नहीं हुआ। पक्षी थे, वानर थे, उनकी चहचहाट हो, किलकिलाहट हो, उसे से भी उन्हें कोई नुकसान नहीं, अपनी स्थिति में बने रहे। जंगल में जो भी मातंग है, उनके अव्यक्त शब्दों से उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। सिंहों के क्रोधपूर्वक गर्जना से भी कुछ नहीं हुआ। ये सारे वर्णन यहाँ पे योग वशिष्ठ में किए हैं। संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते थे। ना जल से वो विचलित हुए, ना धूप से विचलित हुए, ना शीत से विचलित हुए, मतलब ठंड से। उन्होंने उनकी समय उनकी जो समाधि थी, वो अपने समाधि में ऐसे कैसे बैठे रहे, अपनी समाधि से वो जागे नहीं। अब क्या उन्हें वो सुनाई नहीं दिया, या उन्होंने उसके तरफ अनदेखा कर दिया, ये प्रश्न आ सकता है। क्योंकि हम भी तो बैठते हैं ना समाधि में, सुबह सुबह हम साधना वगैरह करते हैं, तो हम भी ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे एकदम सख्त होके सीधा गर्दन करके यूं हाथ वगैरह ऐसे करके कुछ बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद फिर उधर से किचन से कोई खुशबू आती है खाना पकने की, या फिर प्याज की स्मेल आती है, या पोहा वगैरह कुछ बना रहे हैं, या कोई तड़का लग गया जोर का, आजू बाजू में कुछ नॉनवेज वगैरह फिश वगैरह खाने वाले होंगे, तो वो भी स्मेल आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? घर वाले रहे तो चिल्ला देते हैं, देखते नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जोर से बोलो मत, बर्तन की आवाज मत करो, ये वो है ना। हम सब अपने घर में विश्वामित्र ही बने रहते हैं कि मुझे थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। और घर की तो रंभा और मेनका तो हमको डिस्टर्ब करने के लिए ही रहते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो इन बातों को अनदेखा करना, ये आना चाहिए। जो अपने आप में है, अभी ये अभ्यास की बात होती है, तो अपने आप में स्थित है, वो देखेगा कि ये सब जो सुनाई दे रहा है, चाहे वो आजू बाजू की आवाज है, कुछ भी है, तो उसमें आत्मा अनात्मा का विवेक लगाए कि क्या मैं यहाँ पे जो भी बैठा हूँ ध्यान के लिए, ये ध्यान में मुझे इनके तरफ ध्यान देना है या अपने तरफ ध्यान देना है। तो जब मैं अपने आप में देखो क्या हो रहा है, और हमने अभी तक इसके कई प्रकार देखे, कई तरीके पद्धतियां देखी है, कि जैसे ये समझे हमारे हृदय में हमारी कोई मूर्ति है, अगर वो नहीं तो ईश्वर की मूर्ति समझे, और बस उसी को बड़े प्रेम से देख रहे हैं, तो आजू बाजू से आने वाली कोई भी आवाज हम उसको स्वीकार लेंगे, या ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, मेरा ध्यान इसकी तरफ है, ये आवाज मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, या कोई स्मेल है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मैं ठीक है, मैं अपने आप में इसी का आनंद ले रहा हूँ। अगर ऐसे अवस्था कर सकते हैं, तो फिर बीता हमें को जो हुआ, उसका अनुभव हमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए, आवाज वही होती है, कोई डिस्टर्ब होता है, कोई नहीं होता है। तो प्रॉब्लम आवाज में नहीं, प्रॉब्लम जो डिस्टर्ब होता है उसमें होती है। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आप समझ लीजिए, कि जिस कारण से हम दुखी होते हैं या विचलित होते हैं, वो कारण में इतनी शक्ति नहीं कि वो हमें विचलित कर सके। वो तो हम कमजोर हैं, इसलिए उस कारण से हम अपने जीवन में विचलित होते हैं, चाहे वो समस्या कुछ भी हो, कुछ भी हो। मतलब आर्थिक नुकसान हो, आर्थिक फायदा हो, किसी का शारीरिक नुकसान हो, रोग हो, किसी का चले जाना हो, जो कुछ भी है, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो हमें विचलित कर सके। वो तो हम कमजोर होते हैं। क्योंकि हमारे जैसे कोई है जिसके जीवन में ये सब हुआ, और वो तो निकल पड़ा, उसको कुछ नहीं हुआ, है ना। ये समझ लीजिए। तो जब भी ध्यान करने बैठेंगे, कोई साधना करने बैठेंगे और डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा सा और मुस्कुरा दीजिए कि चलो देखो मेरी कैसे परीक्षा ली जा रही है। आज ये विश्वामित्र हिलेगा नहीं, रंभा आके चलेगी, मेनका आके चलेगी, अब ये विश्वामित्र बैठे बैठे रहेगा, बस कुछ भी हो जाए, या ये भी तो हमें बैठे रहेगा।
हाँ, इस तरह की अवस्था में चले जाए तो कुछ हमें नुकसान नहीं हो सकता। श्री राम जी, वशिष्ठ ऋषि बता रहे श्री राम जी को कि 300 वर्ष तक बैठना ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था वीतहव्य का। वो तो ऐसे ही बैठे रहे। और फिर जब उन्हें लगा कि चलो अभी उठना चाहिए यहाँ से, देखे क्या है, तो उन्होंने अ, अपने आप में देखा क्या हो रहा है। उनका हाल ये था उस समय कि वहां पे वो एक्चुअली जहाँ पे बैठे थे वो थोड़ा ऐसा निचला हिस्सा था। तो वहां पे कई वर्षों तक कई बार बारिश बार बार हो गई। और इस वर्षा के कारण वहां पे काफी सारा कीचड़ इकट्ठा हो गया। और वो कीचड़ इनके शरीर पे पूरा आ गया, जैसे कि इन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। हाँ। और इतना घना जम गया था वो कि कोई बाहर से अगर देखे तो किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ये मुनि है। जैसे किसी पर्वत के अंदर कोई शिला होती है, इस तरह से वो उस जगह पे बैठे हुए थे। और फिर 300 वर्ष उनके निकल जाने के बाद वे अपनी समाधि से थोड़े से जाग गए। आत्मस्वरूप में थे, आत्मस्वरूप से होकर थोड़े से समाधि में जाग गए। तो इन 300 वर्षों में उनका जीवन कैसे रहा? हाँ, इस सारी अवस्था में जब उनके ऊपर सारी बारिश आ रही, कीचड़ आए, सब कुछ आए, तो क्या उनका उनकी अवस्था कैसी थी? इस पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे श्री राम जी, ये शरीर भले ही कीचड़ में दब गया हो, हाँ, उनकी श्वास तो स्वाभाविक है क्योंकि सब तरफ कीचड़ है, तो श्वास, उनके प्राण तो अ, रुक गए थे। लेकिन उनकी जो संवित थी, जो चेतना थी, उसी ने उस लिंग शरीर को पकड़ के रखा था, लिंग शरीर को ही संभाला। और उसी के कारण वो जीवित रहे। हमारे 3 तरह के शरीर हमने पहले सुने हैं। एक है स्थूल शरीर जो ये है, एक है लिंग या सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण। कारण मतलब कि जो हम सब परब्रह्म है। तो वेदांत में तो इसीलिए 2 ही शरीर कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो ये जो सूक्ष्म शरीर था वो आ, जो लिंग शरीर था वो केवल संबित के कारण उनका चल रहा था। अब ये 300 वर्षों के बाद उनका व्यवहार कैसे रहा? तो शरीर तो उनका बाहर निकला नहीं, वो ऐसे के ऐसे उसी अवस्था में रहे। लेकिन ये समाधि के बाद उनकी जो संवित थी, उसने उनके जो प्रारब्ध थे उसका भोग के लिए उन्हीं के हृदय के अंदर अलग अलग तरह की कल्पना करना शुरू किया। तो मन का स्वरूप उसने संवित ने धारण किया। और फिर जो अभी बताऊंगा उस तरह की कल्पनाएं वो करने लगा। कौन सी कल्पनाएं थी? तो जैसे एक कल्पना ये की गई कि वो कैलाश पर्वत में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे 100 वर्षों तक वो अपने हृदय हृदय में मुनित्व का अनुभव किया। जो जैसे एक जीवन मुक्त आत्मा होते हैं, वैसे ही कैलाश पर्वत के पास 100 वर्षों तक वो एक जीवन मुक्त आत्मा बनकर रहे, जीवन मुक्त बन के रहे। 100 वर्षों तक उन्होंने विद्याधर का भी अनुभव लिया, जैसे कोई विद्याधर होता है उस तरह से। और 5 युगों तक जिनका देव भी वंदन करते, ऐसे देवराज वो बने। ये भी उनका एक अनुभव रहा। अभी श्री राम जी ने पूछा, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है कि हे मुने, ये इंद्र वगैरह ये सब जो आप बता रहे हैं, ये तो शरीर इनका यहाँ पे था। 100 वर्ष कहीं और, 100 वर्ष कहीं और, मतलब कभी कैलाश के पास 100 वर्ष, कभी विद्याधर, 5 युग तो देवता देवराज बन के रहे। ये सब कैसे हो सकता है? क्या उन्हें देश और काल का नियम लागू नहीं होता? हाँ, क्योंकि देश और काल जो है वो तो नियति के उल्टा नहीं जा सकते। तो इतने समय उन्होंने ऐसे ऐसे बिताया कैसे होगा? वो तो एक ही जगह यहाँ पे बैठे थे 300 वर्ष तक। और काल का और देश का तो उल्लंघन कोई कर नहीं सकता, फिर कैसे चले गए इधर उधर? इस पर वशिष्ठ ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है।
उन्होंने कहा, श्री राम जी, सर्वात्मिकैषा चित शक्ति ही यत्र उदेति यथा यथा तथा तत्राशु भवति तथास्मैक स्वभावतः। सर्वात्मिकैषा चित शक्ति ही, ये जो चित शक्ति है ना, जो हम कहेंगे चेतन, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं अगर करना है तो वो जो परमात्मा है वही उसी शक्ति से हमारे रूप में है। तो ये अगर अज्ञान स्वरूप रहे, हाँ, जो सर्वात्मक नहीं है, सर्वात्मक मतलब सभी में समा जाने वाली, अगर ऐसी नहीं है तो कह सकते हैं कि हाँ वो एक ही स्थान में से दूसरे स्थान में नहीं जा सकते। तो एक ही समय में बीता हुए यहाँ पर भी और कहीं और भी है, नहीं हो सकता। या फिर एक ही समय में छोटे से समय में बड़े काल का अनुभव किया, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन जो ज्ञान की अवस्था में है, सर्वात्मक है, और फिर वो सर्वशक्ति संपन्न है, तो फिर उसमें ये देश और काल ऐसे कोई भेद नहीं होता। यह शक्ति जहां जहां जैसे जैसे वो स्फुरण होती है, उदित होती है, जैसे जैसे विचार करती है, जैसे जैसे वो अनुभव करती है, वहां उस प्रकार की हो जाती है, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही है। इसके बारे में बड़ा सुंदर बाद में बुद्धि के बारे में भी एक उदाहरण दिया है, एक बताया गया है। लेकिन यही कहा है कि जो उस शक्ति में ये स्वभाव ही उसका है कि जहां पे जैसे विचार करे, जहां पे जैसे होना है वैसे हो जाती है। उसके लिए कुछ क्या कहेंगे, ऐसा बंधन नहीं होता। और इसीलिए हमारे साथ भी जो साधक होते हैं, जो अति शुद्ध अवस्था में रहते हैं, थोड़ी देर ही सही, लेकिन उस अवस्था में जो निर्णय होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। ये जो चमत्कार होते हैं ना, ये इसी अवस्था के कारण होते हैं। थोड़ी सी क्षण के लिए अगर हम उस अवस्था में रहें और अपने आप से कुछ निर्णय ले लिया तो अच्छे ही होते हैं। हम, जो हमारा इंट्यूशन है, अंतर शक्ति है, उसकी तरफ ठीक से ध्यान देना शुरू करें, समझे, वो पर्टिकुलरली उसको तब पकड़ सकते हैं कि जब हमारी मन की स्थिति एकदम शांत होती है। तो इसलिए बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो फटाक से अपने अंदर में क्या हुआ वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि मन में विचार ज्यादा नहीं होते। बड़ों के मन में बहुत ज्यादा विचार होते हैं, इसलिए उन्हें अपना इंट्यूशन पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मन की अवस्था एकदम शांत हो गई तो अंदर से ही बराबर बराबर सूझने लगता है कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है। आजकल तो बड़ी मुश्किल होगी मन की अवस्था को शांत करना, क्योंकि ये है, ये महाराज हमारे जीवन में होते हैं, मोबाइल। और इस, हम टाइम पास करना मतलब क्या, अभी मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो हमारे आराम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? मोबाइल पे व्हाट्सएप देखो, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, फेसबुक पे कुछ देखो, या और भी कुछ सोशल मीडिया, या फिर टीवी लगा दे। हमें लगता है कि वो देखने से हमें आराम मिलेगा। सच में ये प्रयोग करके देखें कि आराम करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, कुछ नहीं, मुद्रा करो, नहीं तो आराम से लेट जाओ, वो ही सही। और उसके बदले, और फिर देखो क्या, कितना फ्रेश लगता है। और उसके बाद ये देखो, इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट भी देखे तो कैसे होता है, हम कितने थक जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मैं थक गया हूं करके ये देखते हैं और उसके बाद और थक जाते हैं। तो ये विश्राम नहीं देता। ये डिवाइस या ये जो सारे प्रकार होते हैं विश्रांति नहीं देते, वो तो और थका देते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां मतलब आंखें तो पर्टिकुलरली उस पर चल ही रही है, कान भी सुनने का प्रयत्न करते हैं, और साथ साथ हमारा जो दिमाग है वो भी उसके ऊपर काम करते रहता है, वो भी देखते रहता है कि अरे क्या चल रहा है क्या नहीं, हाँ, उसके ऊपर रिएक्शन देगा। अच्छा ये ऐसा हुआ, उसके ऊपर रिएक्शन, वो ऐसा हुआ, उसके ऊपर रिएक्शन, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली एक्टिव ही रहेगा, तो फिर थकेगा नहीं तो और क्या होगा। इसलिए जब विश्रांति लेनी है तो डिवाइस को कहीं दूर किसी और के हाथ में सौंप देना, बोला कुछ भी हो जाए मुझे मत दिखाना, मैं सच में विश्राम कर रहा हूँ। नाड़ी शोधन भी कर लिया, आराम से बैठ भी गए ना, तो भी बहुत अच्छा हो। इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि अपनी बुद्धि से, ये जो हमारी बुद्धि है, हाँ, यही इस सब के जो नियम है वो बनाती है, और उसी के कारण उसका बर्ताव वैसे होता है। जो अनुभव करने वाले हैं उनके लिए यह
बुद्धि का संकोच कि इतना देश है, इतने समय में होगा, ये जो सब कुछ है उसके लिए लागू है। लेकिन जो नहीं है उसके लिए तो फिर हमने देखा भी है कि छोटे से समय में भी, हाँ, नाड़ी छिद्र में, जैसे हमारे हृदय में हम देखते हैं, छोटे से समय में हम लंबे समय का स्वप्न का अनुभव ले लेते हैं, या बड़े जगह का भी अनुभव लेते हैं। तो उसके बारे में कहा, यथा यत्र यथा बुद्धो नियमः स तदा स्थितः, देश कालादि नियम क्रमाणाम तन्मायात्मा तन्मायात्मता। ये अपने आप में जो तन्मय होना है, आत्मता, ये अनुभव कैसे होता है? नियम तो जिसकी बुद्धि का जैसे अनुभव है उस प्रकार के लिए होता है। देश काल के नियम ये बुद्धिमय आत्मा में रहते हैं। और इसीलिए हम इसको थोड़ा अलग दृष्टि से देखें तो ये बुद्धि में जैसे अनुभव होते हैं ना, किसी के बारे में हम किसी प्रकार से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम उन्हीं को उनको उसी तरह से देखना शुरू करते हैं। ये मैंने कई बार पहले बताया है। हमें किसी को अच्छा देखना है और हम उसके बारे में बुरा विचार करेंगे तो बुरा ही दिखेगा। अच्छा विचार करना शुरू करें, अच्छे तरह से देखते रहें, तो हमें वैसे ही अनुभव आते रहेंगे, है ना? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, श्री राम जी, जो ज्ञानी है उनकी वासना ये वासना है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उनका ज्ञान रूप अग्नि से वो उन्होंने अपने जो विचार के बीज है, हाँ, उसको नष्ट कर दिया, जला दिया है। तो फिर कुछ बचता ही नहीं, कोई वासना नाम की बात ही नहीं होती उनकी। तो आप जो पूछ रहे हैं कि ये देवराज बन गए, इंद्र बन गए, या फिर ये कोई मुनि बने, या ऐसा कुछ हुआ, तो ये उनकी वासना नहीं थी, ये बस अंदर से था कुछ, और उसी का उनका रूप हुआ, और कुछ नहीं। इन्होंने एक कल्प तक वहां पे बैठे बैठे, वीतहव्य मुनि ने एक कल्प तक महादेव जी के गणों की स्वामिता की। जो गण होते शिव जी के, तो उनके गणों के स्वामी बनकर वो रहे। और वो सभी विद्याओं में निपुण थे, और तीनों कालों में ज्ञान था उनका, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान का उनका ज्ञान था, सभी विद्याओं में वो निपुण थे। ये जो जीवन मुक्त थे, हाँ, लेकिन उनका ये सब जो ऐसे विचार आए वो किस लिए आए? तो पहले जो भी प्रारब्ध उनके थे, उनके द्वारा जो संस्कार उनमें हुए थे, वही संस्कार के कारण उन्होंने ये अनुभव किया। इसकी अगर हमसे तुलना करनी है, और सच में अगर हम उस तरह का ध्यान करने जाते हैं, तो कई ऐसे विचार, ऐसे दृश्य जिनका कोई संबंध है ही नहीं हमसे, ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं। देखिए, ध्यान करते वक्त ऐसा कुछ होता होगा कि अचानक से कुछ दिखाई दिया जिसका कोई संबंध नहीं। कहाँ से आते हैं वो? तो हमारे संस्कारों से आते हैं। स्वप्न भी ऐसे ही है कि हमने कई, कहीं तो कुछ तो स्वप्न हमारे अंतरात्मा में पड़े रहते हैं, और वो कहीं से बाहर आ जाते हैं, स्वप्न हम दिखाई देते हैं। हम विचार करते हैं ये क्या था, ना मैंने किसी व्यक्ति को देखा था, ना वो प्रसंग था, ना कोई जगह थी, लेकिन हम उसका अनुभव कर लेते हैं। तो ये जो भी अवस्था जब शुद्ध होती है और उसमें ये जो अलग अलग अनुभव आते हैं, वो इनके थे। यो या दृग दृढ़ संस्कार स तम पश्यति तादृशम, जीवन मुक्त तयै वैत वैतद वीतहव्यो नु भूतवान। मतलब क्या कि जीवन मुक्त वीतहव्य अनुभूतवान, उनका अनुभव कैसे रहा? तो उनके जो दृढ़ संस्कार थे उसी के कारण उन्होंने ये सब देखा। एवं स्थिते मुनि श्रेष्ठ जीवन मुक्त जीवन मुक्त मतेरपि बंध मोक्ष दृशः संति वीतहव्यात् मनो यथा। हे श्री राम जी ने इनको, वशिष्ठ ऋषि से प्रश्न पूछा कि श्री राम, हे मुनिवर, जब ऐसी स्थिति आप बता रहे हैं वीतहव्य की, तो उनके अंदर अंतःकरण में भी बंध और मोक्ष की दृष्टिया होगी, ऐसा मानना पड़ेगा। कि क्योंकि ये तो अभी देख रहे हैं ना कुछ तो हो रहा है, तो बंध और मोक्ष की तो होगी भावना उनके मन में। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा
कि ये जो जीवन मुक्त होते हैं ना, उनके लिए ये जगत, अब जिससे कह रहे कि जगत है क्योंकि उन्होंने शिव जी के गणों का स्वामित्व किया था, उन्होंने इंद्र का जैसा अनुभव लिया था, तो उनके लिए वो कैसा होगा। हाँ, श्री राम जी का प्रश्न क्या आ रहा है कि इंद्र बन गए तो उसका अनुभव लेने लगे तो फिर बंधन में फंस गए, या गणों के स्वामी बन गए तो फिर से बंधन में फंस गए, क्योंकि विचार तो कर रहे हैं ना कि मैं स्वामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो मैं वाली भावना होती है, ये सामान्य व्यक्ति में ठीक है, लेकिन ज्ञानी है उनके लिए ये लागू नहीं होती। वशिष्ठ कहते हैं, यथा स्थितमिदं विश्वम शांतम आकाश निर्मलम ब्रह्मैव जीवन मुक्तानाम बंध मोक्ष दृश कुतः। ये सब जो दृश्य है, बंध मोक्ष दृश कुतः, कुतः मतलब कहाँ है ये, जो जीवन मुक्त है उनके लिए नहीं है। था स्थितम इदम विश्वम, वो कैसे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, विश्वम शांतम आकाश निर्मलम, वो पूरा विश्व उनके लिए शांत आकाश जैसा दिखाई देता है, ब्रह्म स्वरूप है। तो उनके मन में तो ये कोई मोक्ष और बंधन की दृष्टि है ही नहीं। ईश्वर को, मतलब अगर हम कहें ब्रह्मदेव को, तो उन्होंने ये सारे जगत का निर्माण किया, लेकिन क्या उन्हें लगता है ये मेरा जगत है, या उसके लिए वो इस जगत में जो भी हो रहा है उसको अपने आप से बांध लेते हैं? है ना, हम अगर खिलौना कुछ खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं ना, तो किसी को थप्पड़ मारेंगे, किसी को रुलाएंगे, किसी को हंसाएंगे, तो कहते कहते तो बोलते कि हाँ ये मेरा है, ये तुम्हारा है वगैरह, लेकिन उस खिलौने के साथ उन्हें कुछ लेन देन नहीं। वैसे ईश्वर को भी इस जगत से कोई लेन देन नहीं है, उनका अपना कार्य है तो चालू किया बस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे युद्ध हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है, उन्हें कोई बंधन नहीं है, वो बस केवल देख रहे हैं। वैसे ही जो अनुभव है, बंधन का अनुभव इस मुनि को नहीं हुआ। तेना अनुभूतानि बहूनि अनुभूयन्त एव च जगन्ति सर्वात्मतया ब्रह्म रूपेण राघव। हे राघव, महामुनि वीतहव्य ने सब भूतों में आत्मा भाव होने के कारण सभी में वो अपने आप में देख रहे थे, तो अनेक लोगों का ब्रह्म रूप से अनुभव किया, और वो वर्तमान समय में भी कर रहे हैं, अभी भी वो वही अनुभव कर रहे हैं। महामनि वीतहव्य का हृदय, मतलब कि उनकी आत्मा, ये हम लोगों के आत्माओं के स्वरूप ही था। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के होने वाले जगत के अनुभव भी उन्हीं के अनुभव है। हाँ, ऐसा कहने में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा कि जो भी अनुभव है वो सब, सबके अनुभव उनके हैं, सभी के जैसे वही हैं, तो इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। धरा कोटर निर्मग्नम निर्मग्न वीत हवे चिदात्मसु जगत्सु तेषु असंख्येषु निरूपेषु महात्मसु यह शक्र अनवबुद्धात्मा सो अद्य दिनेषु पार्थिवः कर्तुम प्रवृत्तो मृगयाम क्षणे अस्मिन्नपि कानने। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ ऋषि, हे वशिष्ठ ऋषि, वे कह रहे हैं, हे राघव, ब्रह्मांड के एक किसी कोने में, हाँ, ये महामुनि वितव्य अपने आत्मरूपता को प्राप्त हुए, और उस अवस्था में उन्हें अपना अस्तित्व का कोई भान नहीं था, वो उसी से दूर थे। तो ऐसे अनेक जो भुवन हैं, जो केवल आत्मा के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, तो उसमें फिर वो चाहे इंद्र है चाहे कुछ और है, कहीं राजा है, ये सब स्वाभाविक है। तो जो एक कभी इंद्र हुए थे, वही दीन नाम के देशों में राजा होकर आज शिकार खेलने में प्रवृत्त है, वो शिकार खेल रहे हैं। फिर ब्रह्मा के कल्प के समय, जब बीता हुए मुनि यहाँ के शिव के गणों के अधिपति थे, तो उनके साथ खेलने के लिए जो एक हंस था, उस वो हंस भी आज क्या है, निषादों का राजा होकर स्थित है। मतलब बीतहव्य मुनि ने कभी तो ध्यान किया, और उस अवस्था में वो अभी अलग अलग जगह, जैसे उनके साथ कोई हंस था, वो आज हंस है यहाँ पे, कहीं तो टिका है, कहीं तो कोई राजा बनकर है। उसी समय आ, उस समय जो पृथ्वी का सौराष्ट्र प्रदेश में एक आत्मज्ञान से रहित कोई राजा था, तो वही राजा आज आंध्र प्रदेश के एक गांव में, जहाँ पे अनेक विध वृक्ष हैं, वहां पे वो स्थित है। अब ये बात
सुनने के बाद किसी को भी आश्चर्य लगेगा कि कहाँ वो ध्यान में बैठे हुए बीता हुए मुनि, कहाँ उन्होंने अलग अलग तरह से भ्रम देखे या स्वप्न देखे या जो कुछ विचार किया, और उन विचारों में जो भी बने थे, तो चाहे उनका हंस है, चाहे वो स्वयं है, कहीं राजा है, ये सब अलग अलग लोग अभी कैसे हो सकते हैं। हाँ। तो जो साधारण मनुष्य ये नहीं समझ सकते, उनकी शंका गुरु मुख से ही दूर करने के लिए श्री राम जी ने पूछा। श्री राम उवाच, उन्होंने कहा, मानसः किल सर्गौसौ वीत हव्यस्य तत्र ये देहिनो भ्रांति मात्रम चेत्तद देहकारिणः कथम। ये कैसे संभव हो सकता है महाराज? गुरुवर, मुनि वीतव्य की यह सृष्टि तो मानव सृष्टि है, तो फिर उस सृष्टि में जिन्होंने शरीर धारण किया वो भी तो भ्रांति जैसे हैं। तो ये इंद्र हंस वगैरह ये फिर कैसे हो गए, कैसे यहाँ पे आ गए? तो इसका सुंदर उत्तर वशिष्ठ ऋषि ने दिया। उन्होंने कहा, हे श्री राम जी, यदि वो भ्रांति है, यदि भ्रांति का मात्रात्म वीत हव्य तद जगत, वीत हव्य का जो जगत है वो अगर भ्रांति है, तद इदम नामते राम, तो फिर श्री राम जी अभी जो है, किम भूया परिभाषते, आपको क्या लगता है अभी जो है वो क्या है? वो जगत केवल भ्रांति स्वरूप है अगर आपको मालूम पड़ता है, तो फिर आपका यह जगत भी ये भाषित हो सकता है ना? ये थोड़ी असली हो सकता है। कि संपूर्ण जगत ये तो मन का ही कार्य है और केवल भ्रम ही है, केवल भ्रांति ही है। ये बार बार हमने कहा है। हाँ। तो फिर जैसे बीता हुए की सृष्टि ये मानसिक मानसिक है, वैसे हमारी भी है। इनमें क्या फिर फर्क पड़ा? इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ये दोनों एक जैसे ही है। इदम अपि अंगम चिन्मात्रम मनोमात्र भ्रमोपमम, तदपि व्योम चिन्मात्रम मनोमात्रम भ्रमोपमम। हे श्री राम जी, आपका भी यह जगत मन का ही है, और परमार्थ दशा में, मतलब जो देख रहे हैं, जैसे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, तो अज्ञान स्वरूप में है। तो उस वक्त ये सच्चा लगता है, लेकिन अगर विचार किया जाए तो ये मनोमय ही है। और क्या है फिर जो मनोमय है? वो तो केवल चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप है। उसी तरह से महामुनि बीता हुए का भी वह जगत ये केवल मनोमय था, भ्रमतुल्य था, लेकिन ज्ञान की अवस्था में वो केवल चिदाकाशी है, चिन्मात्र स्वरूपी है। श्री राम जी, जब तक इस प्रकार के जगत को हम ऐसे नहीं समझते कि हाँ ये केवल चैतन्य स्वरूप है, तब तक वो वज्र जैसा ही दृढ़ रहता है। हमको लगता है ये सब सत्य है, सत्य है, सत्य है, लेकिन जब हमको ज्ञान हो जाता है उसका, तो फिर वो चिदाकाश स्वरूप हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि बीता हुए के अलग अलग जो जगत थे, दुनिया थी, उनका क्या? तो वही है कि जब हम जगत की बात कर रहे हैं, तो जैसा मेरा जगत है वैसा ही दूसरे का भी है। हर एक के अपने अपने जग होते, अपने अपनी दुनिया होती है। ये हमेशा देखे, व्यष्टि और समष्टि के बारे में हमने पहले भी बात की थी। हाँ, मेरी दुनिया मेरी है, आपकी दुनिया आपकी है, कुछ बातें हमारे लिए कॉमन है जो समष्टि है, लेकिन अंदर ही अंदर हम अपनी दृष्टि से भी देखते हैं। छिपकली को कोई भयानक रूप से देखेगा, कोई खिलौने के रूप से देखेगा। तो हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है, जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा विश्व है, वो अलग अलग होता है, लेकिन दिखने में सभी को छिपकली दिखेगी, है ना? तो इस तरह से वशिष्ठ ऋषि समझा रहे थे श्री राम जी को कि अज्ञान के कारण ही ये सब उत्पत्ति है। अज्ञानात् मन एवेद मित्थम संप्रविभ्रुजमते प्रति उल्लास विलासाभ्याम जलमंभू निधा विवद। ये समुद्र में जैसे पानी है, वैसे ही अज्ञान के कारण यह उत्पन्न होता है, और फिर धीरे 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 मन के उत्पन्न होने पर ये जगत रूप से विकसित होते जाता है। इसलिए श्री राम जी को वो उपदेश कर रहे हैं, यथा स्थिते नैव चिदम्बरेण स्वचित्तमेवैति मनोभिधानम् स्वारं कृतं तेन जगच्च दृश्यमेवं ततं नैव ततं च किंचित। बड़ा सुंदर श्लोक है कि यथा स्थिते नैव चिदम्बरेण,
हे श्री राम जी, ये ब्रह्म, ये परमात्मा, मैं किसी को चेतन करने वाला हूँ ऐसी कल्पना करता है। वैसे तो एकदम शांत स्थिर है, लेकिन मैं किसी को चेतन करने वाला हूँ ये कल्पना करके चित्तरूप हो जाता है। और फिर उसी के बाद बार 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 विचार करने से, मनन करने से मन हो जाता है। और वही मन है कि उसी ने ये सारा जगत निर्माण करके रखा है। इसलिए हम इसको इतना बड़ा देखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे की बात हम कल करेंगे, आज हम थोड़ा वो विचार करते हैं। इसके आगे फिर बस श्री राम जी ने पूछा था कि ठीक है, अभी तो वो कीचड़ में फंसे थे, तो फिर वहां से बाहर कैसे निकले। हाँ, उनके साथ क्या हुआ। फिर बाद में प्रश्न पूछते कि जब वो कीचड़ में थे तो आजू बाजू में कई जंगली प्राणी वगैरह भी थे, क्या उन्होंने उनका नुकसान नहीं किया, कीटक ने उनको खाया नहीं क्या। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, और इनके वो प्रश्न और इनके उत्तर हम कल परसों फिर देखते हैं। तो आज अभी हम कल जो आपको चैलेंज दिया था, हाँ, अपने चित्त को देखें, तो उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं। क्या आपने अपने चित्त को देखा, नहीं देखा? ठीक है, चलिए आंखें बंद करते हैं। शांत स्थिर बैठ जाते हैं। जहां तक हो सके पीठ को कोई सहारा ना दे। हथेलियां आकाश की ओर हो, चाहे गोदी में हो चाहे घुटनों पे हो। हमें सोना नहीं है, गर्दन नहीं झुकाए, जहां तक हो सके गर्दन सीधी रखें। शरीर को आराम से रखें, बहुत खींच के नहीं रखें। सारा ध्यान अपने श्वास पे ले जाएं। आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास को देखें। श्वास की गहराई को देखें। श्वास के मार्ग को देखें। अपनी श्वास के ऊपर ध्यान रखें। गुरु का स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। हमारे इस ध्यान विचार यात्रा में गुरुदेव हमारे साथ रहें।
ऐसी प्रार्थना करेंगे। अपना ध्यान अपने ही चित्त की ओर ले जाएं। चित्त ही चित्त को देख रहा है, ऐसा समझें। केवल उसको देखना है। बाकी किसी बात की तरफ ध्यान नहीं। ना श्वास की तरफ, ना शरीर की तरफ। बस ये चित्त क्या कर रहा है उसको देखें। जहाँ कुछ भी जो भी होगा होने दें। केवल चित्त को देखें। देखें ये स्थिर रहता है क्यों, क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ भागने का प्रयत्न करता है, देखें। यदि किसी बात का भय लगने लगे तो गुरु का स्मरण करें। फिर से चित्त को देखें। केवल देखना है, कोई उपदेश नहीं करना, कोई संदेश भी नहीं अपने आप में। बस चित्त को देखते रहे। क्या हमारा चित्त स्थिर हो रहा है? उसकी भागदौड़ कितनी हो रही है?
चित्त को देखते रहे। एकदम सूक्ष्मता से बार का इसे देखते रहे, क्या कर रहा है। कदाचित शरीर में कुछ हो रहा है, उसके तरफ भागने का प्रयत्न करेगा। देखते रहे। कोई आवाजें आ रही हैं, उसके तरफ भागने का प्रयत्न करेगा। केवल देखते रहे, अपने आप स्थिर हो जाता है। उसको कहीं रोकना नहीं है। कड़ी नजर रखे उसके ऊपर। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। अपना ध्यान अपने श्वास पर ले आए।
ओम शांति शांति शांति। एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें, और एक श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हाँ मीनाक्षी जी। मुझे पूछना था कि चित्त और मन एक है कि दोनों अलग अलग है? दोनों अलग हैं, कहने के लिए एक है। क्या फर्क पड़ता है हमसे? कभी अपन मन बोलते हैं, कभी चित्त बोलते हैं, तो मन और चित्त अलग अलग है कि एक है? पहले चित्त है फिर मन है। हाँ, तो मनन का स्वरूप जिसका है, संकल्प विकल्प, वो मन है। हाँ और जो स्मृति के आधार पे काम करता है कि ऐसा हुआ था हाँ वैसा हुआ था, वो विचार जो आते हैं, वो हाँ चित्त है। हाँ। तो कल चित्त ये पे बहुत अच्छा आपने बताया तो मुझे बहुत पसंद है। कल ही पूछने वाली थी लेकिन आज और ज्यादा उसमें विचार करके पूछा कि मन अलग कि चित्त अलग कि मन। क्या वो कंफ्यूज हो गई थी मैं, क्या है क्या उन नहीं। दोनों का अंतर करना मुश्किल है। हाँ, हाँ सच पर में। हम हमारे लिए हम एक ही समझे, क्या फर्क पड़ता है हमको, जान के क्या करेंगे बताइए। हाँ वो भी तो है। जो है उसको हाँ तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, बराबर है। उसी का प्रयत्न कितना भी करना है। नियंत्रित करने को जाओ वो नियंत्रित होता ही नहीं। अभी हाँ, तो 5 मिनट का ध्यान है वो भी टिक नहीं सकता है। इसीलिए उसको देखना है, नियंत्रण नहीं करना है। देखे क्या चल ओ, रहा है, जो भी कर रहा है कुछ कर रहा ओके। जय गुरुदेव। है। जी, जय गुरुदेव। Why वीतहव्य ऋषि गॉट सो मेनी फॉर्म्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्री। मैं बताया ना मैंने कि वो उनके जो संस्कार थे उसी के कारण उन्होंने अलग अलग उनका वो अनुभव हुआ। पहले की अवस्था में जो संस्कार थे उनके ऊपर, उसके कारण। ठीक है। हाँ उदय जी। आज पहली बार कोई विचार नहीं आया मन में। फर्स्ट टाइम कोई विचार? आया ही नहीं। एक लास्ट में आया, लास्ट लास्ट, लेकिन तब तक एकदम शांत। वही है, हम शांत हो जाते हैं। देखने हाँ, देखने की कला बड़ी सुंदर है। देखते रहे अपने आप चला जाता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया इतना दिन में। फर्स्ट टाइम में इतने ध्यान लगे, आज पहले ही ऐसा कुछ विचार ही नहीं, लास्ट में आया है, लास्ट में। एक प्रश्न और पूछूंगा। आपका ध्यान अपने श्वास की तरफ भी था क्या उस समय? नहीं नहीं, वो भी नहीं था। हाँ, बाद में पता चला होगा कि रुक सी गई है या नहीं काफी देर तक हमने रोक के रखी है कुछ है। नहीं, उस ऐसा कुछ समय तो कुछ भी नहीं पता रहता ना, क्या चल रही था। जो मॉनिटर करते हैं ना, देखते हैं उन्हें, वो बताते हैं कि श्वास तो काफी धीमी हो जाती है, लंबी लंबी, मतलब इतनी धीमी होती बहुत। कि पूछो, चलती ही नहीं, ऐसा लगता लेकिन आज ऐसा कुछ एक भी विचार मन में आया नहीं। बहुत अच्छा लगा मेरे को। है। हाँ अनुसया जी। निर्विचार स्थिती सर. काहीच विचार, काही न दिसणं आणि कुठलाही विचार न येणं, हे अनुभवलं मी. गुड, चला छान. करते, मी ध्यान करत असते. आपल्या सद्गुरूंनी दिलेले असतात ते. हाँ. त्यामुळे म्हणजे मला आधीचा अनुभव आहे. खरंच काहीच दिसत नव्हतं आणि अगदी निर्विचार स्थितीत.
देवीचे अगदी शांत वाटलं म्हणजे अगदी. चला, छान, गुड. जय श्री कृष्ण. जय श्री. गुरुदेव. अच्छा, और कोई? ठीक है, तो चलो फिर रुके. हम्म, कल मिलेंगे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं. ओके. उदय जी, आपको फिर से कुछ कहना है? कल से भी ऐसे ही करूँ क्या? आपने हाँ अभी जी. बताया, कल से भी ऐसा ही करूँ. एवरीडे ये करता हूँ. हाँ, कल से भी ऐसे ही करूँ क्या? आपने जब आज बोला वैसा ही करूँ क्या? आपने अगर कोई सीखा है कहीं से तो उसकी प्रैक्टिस करिए. मैं एक बस आपको अंदाज दे रहा था कि अलग अलग पद्धतियां होती हैं, तो अंत में वो अवस्था आती है. तो बीता मुनि का बाद में और ध्यान चलेगा तो उसमें ये भी बताया है कि उनके अनुभव कैसे कैसे रहे थे करके. बड़े सुंदर है. आपको ऐसा करना है, ऐसा करिए, जो पसंद आता है वो करिए. अनुभव महत्वपूर्ण है. पर एक बात है कि सतत सतत इस तरह का अभ्यास करते रहे, किसी एक बात को पकड़ के. अगर आप वर्षों से कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं नहीं, और मैं आपके. अभी चालू किया. 2 महीना में वो सच समाधि का एक गया प्रोग्राम, उसके बाद चालू किया मैंने. हाँ, तो वही प्रैक्टिस करिए. आप उसको थोड़ा और रिफाइन करने के लिए इसकी मदद ले सकते हैं चाहिए तो. पर जो किया है, क्योंकि उसमें बीज मंत्र है, और हाँ. मंत्र ये गुरु ने दिया हुआ कवच होता है. मैंने आपको शुरू में भी कभी बताया होगा कई सत्रों में कि जब हम ध्यान करते हैं और अलग अलग अवस्था में हम जा सकते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी दूसरे दुनिया में गए, दूसरे लोक में गए, तो वहां पे जो भी है वो हम पर, हमें बांध के रख सकते हैं, हमें फंसा सकते हैं. तो इसीलिए ध्यान के शुरू में गुरु का स्मरण बहुत आवश्यक है. उनसे प्रार्थना की जाती है कि इस यात्रा में हमारा संरक्षण करें, हमें हम बचा के रखें. वरना त्रिशंकु जैसे अवस्था हो जाती है, बीच में फंस जाते हैं ना मैं इधर. रेगुलर प्रैक्टिस, ये हाँ. रेगुलर प्रैक्टिस है. मैं महाराज को बोल के करता हूँ सब. हाँ, तो फिर आपका वो कवच है, बीज मंत्र जो आपको मिला है, तो वही करिए, इसका उपयोग करिए, लेकिन मूल ध्यान वो होना चाहिए. ठीक है. चलिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं. एक लंबी गहरी श्वास ले. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति, शांति, शांति. सकलमंगलं भवतु. जय गुरुदेव.